न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन वक्त के साथ इंसान को भी अपडेट होना चाहिए। वैसे ही हम ये कहावत को कुछ इस तरह अपडेट कर देते हैं कि जिसकी सरकार उसकी एजेंसीज। भारत में तो यही होता चला आया है कि जब जब सरकारें बदलती हैं तो एजेंसियों का तरीका भी बदल जाता है और सरकार के आदेश पर ही हर काम होने लगते हैं। खबर है कि सरकार ने अपने नए किसान बिल के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर लाठियां चलाई। भारत की इकोनॉमी में किसान रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखता है, जो भारत के जीडीपी का लगभग 18% पैसे फराहम करता है। लेकिन किसानों की समस्याओं और उनकी तरक्की की राह इतनी आसान नहीं। सरकार बनने से पहले नेता किसान को ख्वाब दिखाते हैं कि उनकी बोई हुई फसल को सोने जैसा भाव यानी अच्छा भाव देंगे। लेकिन हुआ क्या? आसमान से गिरे खजूर में अटके। किसान मानसून पर डिपेंडेंट कुदरती आफत से तो बच गए, लेकिन सरकारी उदासीनता और उसमें भी एग्रीकल्चरल बिल लाने पर किसान रास्तों पर आ गए हैं। पुलिस डंडे चला रही है। वही किसान जिन्होंने कोरोना की महामारी और लॉकडाउन में भी बेहतरीन खाने की आपूर्ति की, 4 घंटों में पूरा देश बंद कर देने का हुक्म देने वाले प्रधानमंत्री ने पूरी तरह नागरिकों को कॉन्फिडेंस में लेना मुनासिब नहीं समझा, जिसके सबब पूरे देश में प्लान का सिलसिला शुरू हो गया। लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर अपने घर पैदल ही निकल पड़े। नोटबंदी में क्या हुआ वो भी हमने देखा। लाइन में ही कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, वो नहीं हुई। विकास का वादा किया था, वो अधूरा रहा। जनता से मुंह मोड़ा गया। महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई, वो नाकारा साबित हुई। बल्कि रैपिस्ट के फेवर में रैलियां भी निकाली गई, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से विधायक था। आर्मी जवानों का क्या हाल है? उन्हें खाने के लिए क्या दिया जाता है, क्या दिया जा रहा है? जब जवान ने खुद अपनी आप बीती वीडियो के जरिए बताई तो उस पर ही कार्रवाई की गई। किस किस से मुंह मोड़ोगे सरकार? जब एक कोरोना का केस था तो घरों में रहने के आदेश थे। जब लाखों भी केस हैं तो नीट इम्तिहान लिया जाता है। टॉप यूनिवर्सिटी को देशद्रोही विद्यार्थी कहा जाता है। जॉब मांगने पर पकौड़ा तलने के लिए जॉब कहा जाता है। मुलाजिमत के लिए जब यही विद्यार्थी रैली निकालते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। किस किस से मुँह मोड़ोगे सरकार? लोग एहतजाज कर रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, दंगों में गोलियां खा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मुताबिक सरकार के पास सुनने के लिए वक्त ही नहीं। सरकार सुनती है तो ट्विटर पर जवाब भी देती है। जन्मदिन पर कोई उन्हें मुबारकबाद देता है तो सरकार को ये भी पता है कि उस जोड़े का बच्चा पैदा होने वाला है और सरकार उन्हें भी बधाइयाँ देती है। लेकिन लॉकडाउन में मरे मजदूरों के बच्चों के बारे में क्या? कश्मीर में अभी 3 बच्चों के फेक इनकाउंटर के मैसेजेस चल रहे हैं। क्या हमें सिर्फ कश्मीर की ज़मीन चाहिए, कश्मीरी नहीं? किस किस से मुंह मोड़ोगे सरकार? आत्महत्या करते किसानों से, विद्यार्थियों से, महिलाओं से, पेंशन के लिए कतारों में लगे बूढ़े लोगों से, जवानों की सुरक्षा से, मजदूरों से, विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के घाटे से, जीडीपी की गिरावट से, महिलाओं से, सवालों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ना जाने किस किस से। और कब तक मुंह मोड़ोगे सरकार?